नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की तरफ से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड, प्रोजेक्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ और फील्ड वर्कर पोस्ट की वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं दोस्तों, किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या अपर एज लिमिट है, क्या सैलरी है और क्या लास्ट डेट है। इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका पोस्ट जो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल है। इसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन है इसकी फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री in any of the subject of life sciences, epidemiology, public health with 2 year research experience in the relevant field, या फर्स्ट क्लास MTech degree in biotechnology, bioengineering from a recognized university with 2 year research experience in the relevant field, या फिर जो है सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री in any of the subject of life sciences, epidemiology, public health, biotechnology, bioengineering with PhD in any of the subjects of life sciences, epidemiology, public health, biotechnology, bioengineering from a recognized university। ये है दोस्तों, ये इसकी क्वालिफिकेशन है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है इसकी देख लेते हैं। PhD डिग्री from a recognized university in any of the subjects of life sciences, experience in project management, malaria related lab or field experience। ये है दोस्तों, ये इसका जो है डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट इसका 35 वर्ष है, अधिकतम एज लिमिट 35 वर्ष है। इसका मानदेय जो है दोस्तों 48,000 रुपये प्लस HRA क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, आवास भत्ता जिसे आप बोलते हैं हिंदी में। तो 48,000 रुपये मानदेय है और इसके साथ साथ आवास भत्ता मिलेगा। लास्ट डेट जो है दोस्तों फॉर्म भरने की 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल। इसमें भी एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, पब्लिक हेल्थ, डाटा साइंस, एपिडेमियोलॉजी विथ 2 year रिसर्च एक्सपीरियंस, या फिर फर्स्ट क्लास MTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 2 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, और या फिर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री स्टैटिक्स, पब्लिक हेल्थ, डाटा साइंस, एपिडेमियोलॉजी और MTech इन कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस विथ PhD डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। यह है दोस्तों। डिजायर्ड एक्सपीरियंस क्या है देख लेते हैं। डिजायर्ड एक्सपीरियंस आपका PhD डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स, डाटा साइंस, एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, मॉडलिंग एक्सरसाइज, बायोस्टैटिक्स, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड वर्क, नॉलेज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस इन मलेरिया, वेक्टर बॉर्न डिजीज रिलेटेड वर्क, पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। ये इसका डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है दोस्तों। एज लिमिट 35 वर्ष है और मानदेय जो है 48,000 रुपये प्लस HRA है। लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं दोस्तों। अगला पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर। इसी को सीनियर इन्वेस्टिगेटर भी कहा गया दोस्तों। एक पोस्ट है अनरिजर्व में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, social work, rural health management from a recognized university with 5 years relevant work experience from a recognized institution,
या फिर B/B.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी/बायो इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 years रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर मास्टर डिग्री इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ साइंस ऑब्लिक इन बायोटेक्नोलॉजी, इन बायो इंजीनियरिंग, इन पब्लिक हेल्थ ऑब्लिक इन सोशल हेल्थ ऑब्लिक रूरल हेल्थ मैनेजमेंट, और या फिर है ME/M.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक बायो इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन इसकी क्या है? PhD डिग्री है और फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है, मलेरिया रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। एज लिमिट जो है 30 वर्ष है दोस्तों अधिकतम। मानदेय 32,000 रुपये है। लास्ट डेट जो है फॉर्म को फिल करने की 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, इसी को सीनियर इन्वेस्टिगेटर कहा गया है। एक पोस्ट है आपका अनरिजर्व में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट इन लाइफ साइंसेस, जूलॉजी या बॉटनी या मेडिकल एंटेमोलॉजी या B.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक बायो इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 year वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस मेडिकल एंटेमोलॉजी ऑब्लिक जूलॉजी ऑब्लिक बॉटनी और M.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक बायो इंजीनियरिंग। डिजायर क्वालिफिकेशन क्या है? PhD डिग्री इसके साथ, और जो है मास्टर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन एंटेमोलॉजी एंड एक्सपीरियंस इन एंटेमोलॉजी और मलेरिया रिलेटेड वर्क। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है दोस्तों। मानदेय 32,000 रुपये है। लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने की 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, इसी को सीनियर इन्वेस्टिगेटर भी कहा गया है। एक पोस्ट है अनरिजर्व में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट इन स्टैटिक्स ऑब्लिक बायो स्टैटिक्स ऑब्लिक डाटा साइंस ऑब्लिक एपिडेमियोलॉजी ऑब्लिक पब्लिक हेल्थ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 year वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स ऑब्लिक बायो स्टैटिक्स ऑब्लिक जो है डाटा साइंस ऑब्लिक एपिडेमियोलॉजी ऑब्लिक पब्लिक हेल्थ और M.Tech इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक डाटा साइंस। डिजायर क्वालिफिकेशन आपका PhD है और एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस मॉडलिंग एक्सरसाइज, नॉलेज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस इन कोडिंग। एज लिमिट 30 वर्ष है। अधिकतम एज लिमिट 30 वर्ष है दोस्तों। मानदेय 32,000 रुपये है और लास्ट डेट जो है फॉर्म को फिल करने की 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, इसी को सोशल वर्कर भी कहा गया है। एक पोस्ट है अनरिजर्व में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क ऑब्लिक पब्लिक हेल्थ ऑब्लिक एंथ्रोपोलॉजी ऑब्लिक सोशियोलॉजी ऑब्लिक साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 year वर्क एक्सपीरियंस, और या फिर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क ऑब्लिक पब्लिक हेल्थ ऑब्लिक एंथ्रोपोलॉजी ऑब्लिक सोशियोलॉजी ऑब्लिक साइकोलॉजी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी। डिजायर क्वालिफिकेशन क्या है? PhD डिग्री और एक्सपीरियंस इन कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है दोस्तों और मानदेय 32,000 रुपये है। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसी को रिसर्च असिस्टेंट भी कहा गया है। 2 पोस्ट हैं। एक पोस्ट ST में है और एक पोस्ट SC के लिए है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट इन एनी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 year वर्क एक्सपीरियंस, या फिर मास्टर डिग्री इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंस और M.Tech डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक बायो इंजीनियरिंग। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? एक्सपीरियंस इन मलेरिया ऑब्लिक वेक्टर रिलेटेड वर्क मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्क पैरासाइट कल्चर वर्क मलेरिया एंड वेक्टर माइक्रोस्कोपी। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है दोस्तों। मानदेय 31,000 रुपये है। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट,
देखिए अगला पोस्ट आपका है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, और इसमें एक पोस्ट है EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस का ग्रेजुएट इन साइंस ऑब्लिक कॉमर्स ऑब्लिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आर बीटेक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिक अकाउंट ऑब्लिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेटेड वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या मास्टर डिग्री इन साइंस ऑब्लिक कॉमर्स ऑब्लिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आर एमटेक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायर क्वालिफिकेशन है इसकी जो है MCOM ऑब्लिक MBA ऑब्लिक MCA, एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन आर अकाउंट्स रिलेटेड वर्क, एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है, मानदेय 31,000 रुपये है, और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3rd। इसमें टोटल 3 पोस्ट है, एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, एक पोस्ट ST के लिए है, और एक पोस्ट OBC के लिए है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी देख लेते हैं। 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड 2 year डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 12th विथ DMLT है, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 1 year DMLT प्लस 1 year रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, 12th विथ साइंस प्लस 1 साल का डिप्लोमा प्लस 1 साल का अनुभव, या फिर जो है आपका 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 2 years फील्ड ऑब्लिक लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, 12th के बाद जो है 2 साल का अनुभव मांग रहा है फील्ड या लैब में। और यहाँ पर लिखा है BSc इन जूलॉजी ऑब्लिक बॉटनी ऑब्लिक लाइफ साइंसेस आर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 years एक्सपीरियंस। अच्छा, इनको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस माना जाएगा दोस्तों। ठीक, डिजायर क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, एक्सपीरियंस इन मलेरिया ऑब्लिक मॉस्किटो रिलेटेड वर्क फील्ड आर हॉस्पिटल बेस्ड वर्क। एज लिमिट जो है 30 वर्ष है अधिकतम, मानदेय 18,000 रुपये है। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है दोस्तों। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2nd, इसी को फील्ड असिस्टेंट भी कहा गया है। एक पोस्ट है अनरिजर्व में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट विथ 5 year एक्सपीरियंस इन साइंस रिलेटेड वर्क फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आर हाई स्कूल विथ 1 year सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और नीचे लिखा है इंटरमीडिएट विथ साइंस सब्जेक्ट एंड BSc शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस 2 and 3 years एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो इंटरमीडिएट जो साइंस सब्जेक्ट के साथ है उसको 2 साल का अनुभव माना जा रहा है, और BSc को 3 वर्ष का अनुभव माना जा रहा है इसमें, इस पोस्ट के लिए दोस्तों। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, एक्सपीरियंस इन मलेरिया ऑब्लिक मॉस्किटो रिलेटेड वर्क फील्ड आर हॉस्पिटल बेस्ड वर्क। अपर एज लिमिट 28 वर्ष है दोस्तों, मानदेय 17,000 रुपये है, और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ फील्ड अटेंडेंट कहा गया है इसी को। ये त्रिपुरा साउथ में इसकी पोस्टिंग होगी। एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए दोस्तों। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका हाई स्कूल या इक्विवेलेंट है। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस इन फील्ड रिलेटेड वर्क, नॉलेज ऑफ कोकबोरोक एंड बंगाली लैंग्वेज। एज लिमिट जो है अधिकतम एज लिमिट 25 वर्ष है, मानदेय 15,800 रुपये है दोस्तों। लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसी को फील्ड अटेंडेंट कहा गया है। त्रिपुरा नॉर्थ में इसकी पोस्टिंग होगी। एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसकी एक्सपीरियंस इन फील्ड रिलेटेड वर्क और नॉलेज ऑफ कोकबोरोक एंड बंगाली लैंग्वेज। अपर एज लिमिट 25 वर्ष है, मानदेय 15,800 रुपये है। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है दोस्तों।
अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसी को फील्ड अटेंडेंट कहा गया है। मेघालय साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी इसकी। एक पोस्ट जो है अनरिजर्व के लिए है। क्वालिफिकेशन इसकी हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट है। डिजायर क्वालिफिकेशन इसकी एक्सपीरियंस इन फील्ड रिलेटेड वर्क और नॉलेज गारो लैंग्वेज। अपर एज लिमिट 25 वर्ष है दोस्तों। मानदेय 15,800 रुपये है। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसी को फील्ड अटेंडेंट कहा गया है। मिजोरम में पोस्टिंग होगी। एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट है दोस्तों। डिजायर क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस इन फील्ड रिलेटेड वर्क और नॉलेज ऑफ मिजो लैंग्वेज। अपर एज लिमिट 25 वर्ष है। मानदेय 15,800 रुपये है और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसी को फील्ड अटेंडेंट कहा गया। मिजोरम लोंगली डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसकी एक्सपीरियंस इन फील्ड रिलेटेड वर्क, नॉलेज ऑफ मिजो लैंग्वेज है। अपर एज लिमिट 25 वर्ष है। मानदेय 15,800 रुपये है और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, फील्ड अटेंडेंट कहा गया इसी को। अरुणाचल चलांग डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। और एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसका एक्सपीरियंस इन फील्ड रिलेटेड वर्क और नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज है। अपर एज लिमिट 25 वर्ष है। मानदेय 15,800 रुपये है। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट आपका जो है प्रोजेक्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसी को फील्ड अटेंडेंट कहा गया है। वेस्ट बंगाल अलीपुरदौर डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। और नंबर ऑफ वैकेंसी एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट है। डिजायरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, ब्लड कलेक्शन और वेक्टर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ नेपाली आब्लिक बंगाली लैंग्वेज। अपर एज लिमिट 25 वर्ष है। मानदेय 15,800 रुपये है। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड, इसी को फील्ड वर्कर कहा गया है। त्रिपुरा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। एक वैकेंसी जो है अनरिजर्व के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी देख लेते हैं। 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 1 ईयर DMLT प्लस 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 2 ईयर फील्ड आब्लिक लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, और BSc इन जूलॉजी आब्लिक बॉटनी आब्लिक लाइफ साइंसेस और BTech इन बायोटेक्नोलॉजी डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 ईयर एक्सपीरियंस। इन सबको 3 वर्ष का अनुभव माना जाएगा। डिजायर क्वालिफिकेशन इसका जो है फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, ब्लड कलेक्शन और वेक्टर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कोब्रोक आब्लिक बंगाली लैंग्वेज। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है दोस्तों। मानदेय 18,000 रुपये है और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट आपका देख लेते हैं। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड, इसी को फील्ड वर्कर कहा गया है। त्रिपुरा साउथ डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। एक पोस्ट EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 1 ईयर DMLT प्लस 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 2 ईयर फील्ड आब्लिक लेबोरेटरी एक्सपीरियंस। इसमें लिखा है कि BSc इन जूलॉजी आब्लिक बॉटनी
अब्लिक लाइफ साइंसेस या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी डिग्री, इसको 3 वर्ष का अनुभव माना जाएगा। डिजायर क्वालिफिकेशन क्या है? फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, ब्लड कलेक्शन और वेक्टर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है। नॉलेज ऑफ कोकबोरोक अब्लिक बंगाली लैंग्वेज है। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है। मानदेय 18,000 रुपये है और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देख लेते हैं। अगला पोस्ट है आपका फील्ड वर्कर। मेघालय साउथ गारो डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए दोस्तों। क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 1 ईयर DMLT प्लस 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 2 ईयर फील्ड अब्लिक लेबोरेटरी एक्सपीरियंस। BSc इन जूलॉजी अब्लिक बॉटनी अब्लिक लाइफ साइंसेस और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 ईयर एक्सपीरियंस। डिजायर क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, ब्लड कलेक्शन और वेक्टर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ गारो लैंग्वेज। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है दोस्तों। मानदेय 18,000 रुपये है। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। आगे देखते हैं। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3rd PC को फील्ड वर्कर कहा गया है। मिजोरम लुंगली डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 1 ईयर DMLT प्लस 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 2 ईयर फील्ड अब्लिक लेबोरेटरी एक्सपीरियंस। और BSc इन जूलॉजी अब्लिक बॉटनी अब्लिक लाइफ साइंसेस और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 ईयर एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसकी फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, ब्लड कलेक्शन और वेक्टर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ मिजो लैंग्वेज है दोस्तों। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है। मानदेय 18,000 रुपये है। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3rd फील्ड वर्कर, इसी को कहा गया है। मिजोरम लॉन्टली डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी और एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 1 ईयर DMLT प्लस 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 2 ईयर फील्ड अब्लिक लेबोरेटरी एक्सपीरियंस। इसमें भी दोस्तों BSc इन जूलॉजी बॉटनी अब्लिक लाइफ साइंसेस और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 ईयर एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, ब्लड कलेक्शन और वेक्टर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ मिजो लैंग्वेज। एज लिमिट जो है 30 वर्ष है दोस्तों। मानदेय 18,000 रुपये है और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट जो है दोस्तों देख लेते हैं। अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3rd फील्ड वर्कर कहा गया इसी को। अरुणाचल प्रदेश चलांग डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 सीट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, या 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 1 ईयर DMLT प्लस 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 2 ईयर फील्ड अब्लिक लेबोरेटरी एक्सपीरियंस। BSc इन जूलॉजी बॉटनी लाइफ साइंसेस और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, ब्लड कलेक्शन और वेक्टर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है दोस्तों। मानदेय 18,000 रुपये है। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। अगला पोस्ट देख लेते हैं।
अगला पोस्ट आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड, फील्ड वर्कर कहा गया इसे। वेस्ट बंगाल अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। और एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 1 ईयर DMLT प्लस 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 2 ईयर फील्ड आब्लिक लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, BSc इन जूलॉजी बॉटनी लाइफ साइंस और BTech इन बायोटेक्नोलॉजी डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, ब्लड कलेक्शन और वेक्टर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ नेपाली एंड बंगाली लैंग्वेज। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है। मानदेय 18,000 रुपये दोस्तों। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है। आगे देखते हैं। कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपने फॉर्म को जो है सेल्फ अटेस्ट करके जो है ईमेल जो है rmrcne project@gmail.com इस पर भेजना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट को इस पर जो है इस ईमेल पर भेजना है दोस्तों। और साथ ही साथ जो है ICMR की ऑफिशियल साइट पर भी फिल करना है। ICMR की ऑफिशियल साइट पर फिल करना है दोस्तों। ऑफिशियल साइट ये है आपका rmrcne.org.in। 21 फरवरी 2022 लास्ट डेट है दोस्तों। 21 फरवरी 2022 शाम को 5 बजे जो है लास्ट डेट है इसकी। उससे पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है दोस्तों। 21 फरवरी 2022 से पहले आपको ईमेल पर भेजना है rmrcne project@gmail.com। और इसके साथ ही साथ जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है rmrcne.org.in इस पर जो है फॉर्म को फिल करना है। आगे देखते हैं। सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है, ये लिखा है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार जो है अपर एज लिमिट पे एज रिलैक्सेशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसा कि अपर एज लिमिट दिया था सभी पोस्टों में पहले, यहाँ पर अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार। रिजर्वेशन कैटेगरी वाले अपना जो है डॉक्यूमेंट लगाएंगे। जैसे कि OBC है तो OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट माना जाएगा। और आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया, आपको पता है कि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको पता ही है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। ये प्रोजेक्ट जो है 1 साल का है, लेकिन जो है आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। ये दिया है, जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है इसको। कैंडिडेट को जो है एक अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ लगाना है। एक बायोडाटा देना है, डिटेल बायोडाटा /CV। और सभी डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, एज सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, और एक कोई ID आपकी, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब लगेगा फॉर्म को फिल करते समय दोस्तों। इंटरव्यू या रिटर्न के समय जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर आना है दोस्तों, पता ही है आपको ऑलरेडी। यहाँ पर जो है दोस्तों फॉर्मेट दिया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ऊपर दिया ही है दोस्तों विज्ञापन में। फोटोग्राफ यहाँ चिपकाना है, पता ही आपको। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल ID, पिन कोड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एज,
जेंडर, कम्युनिटी, आप अनरिजर्व हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर हैंडीकैप, या फिर इकोनॉमी वीकर सेक्शन, रिलीजन पता ही आपको, आधार नंबर भर पता ही आपको अपना, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों पता ही आपको अपना, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है वो भी आपको पता है, एक्सपीरियंस पता ही है। तो लगभग सभी कॉलम आपको पता है दोस्तों, फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स वर्किंग इन आईसीएमआर, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य आईसीएमआर या फिर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहा है तो उनका जिक्र किया गया है। लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं आप, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं, यहाँ डिक्लेरेशन है दोस्तों। तो फार्म में सारी चीज़ें लगभग सब आपको पता ही है दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज़ बची है जो आपको ना पता हो। तो दोस्तों फार्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है, उससे पहले ही आप लोग फार्म को फिल कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।